ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। अब दैट इज द फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, दैट इज द मोस्ट पावरफुल लाइन। आपके पहली लाइन से आपके ऐसे पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए कि आप इस ऐसे में क्या जो है वो जाके इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है। यस, ये यस यास्मीन, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है। दो दो तीन तीन वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपने, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह से उसको लिखने जा रहे हैं। So first line which I thought and I could came up with is digital transformation, which refers to integration of digital technologies into all aspects of life, is altering Pakistan's social, political, economic and educational sectors आएगा यहाँ पे। Through its multifaceted implications in both urban and rural areas of the country, albeit to the varying extent। मतलब मैंने पहले पैराग्राफ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर दिया, ये बता दिया कि उसके जो है, क्योंकि उसने क्वेश्चन किया है कि क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन और रूरल डिवाइड को वाइड कर रहा है या ब्रिज कर रहा है। तो मैंने उसके अंदर बता दिया कि अर्बन और रूरल दोनों के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वेरिंग एक्सटेंट में है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे, फर्स्ट लाइन आपकी ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है आपके इंट्रोडक्शन वाले ऐसे की, या ऐसे समझे थीसिस स्टेटमेंट टाइप लाइन है वो। खैर थीसिस स्टेटमेंट हमेशा मैं, मेरा ये है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन के एंड में लिखती हूँ। ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है। दूसरे नंबर पे मैंने पाकिस्तान की थोड़ी सी जो है ना, ऐसे समझे कि दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से क्या चल रहा है, उसकी पॉपुलेशन का मैंने रेफरेंस दे दिया। अब आप में से किसी ने पॉपुलेशन लिखी हुई थी पाकिस्तान की 63% इन के रूरल है, लेकिन जो मैंने देखा है नेट पे और 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंगली 61.4% हमारी पॉपुलेशन रूरल है। और मैंने उसका रेफरेंस भी दिया है कि 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंगली दिस इज आवर रूरल पॉपुलेशन। With predominant rural population in this, Pakistan faces a critical challenge to integrate digital technologies in the development of its rural societies थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस। अब मैंने उस अपने ऐसे की दूसरी लाइन में बता दिया है कि पाकिस्तान प्रीडोमिनेंट रूरल है और हमें रूरल एरियाज में सर्टेन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद मैं उसका ग्लोबल एक कंपैरिजन दे रही हूँ कि इंडिया एंड वियतनाम, बांग्लादेश आप लिख सकते हैं। इंडिया और वियतनाम का मैंने इसलिए लिखा है, मैंने थोड़ी रिसर्च की कि कोई ऐसे कंट्रीज जो कि जैसे हमारा 60% से ऊपर रूरल सेटअप है, तो जिनका 60% प्लस रूरल पॉपुलेशन हो, लेकिन वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर रहे हो एफिशिएंटली। तो उसमें AI के केम अप विद दीज टू कंट्रीज, इन दोनों की भी पॉपुलेशन 60% प्लस रूरल है, and they have demonstrated how digital technologies can enhance transparency, efficiency and inclusion by taking multiple digital steps through policy interventions, particularly targeting their rural areas। अब ये मैंने एग्जामिनर को अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि भाई मैं आगे अपने पैराग्राफ के अंदर इंडिया और वियतनाम के बारे में आपको बताऊंगी कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज ली और पॉलिसीज लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी रूरल पॉपुलेशन को बताया। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर है। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैं आगे बता रही हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने क्या इफेक्ट किया है हमारे कंट्रीज पे। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल डोमेन्स globally as well as across Pakistan, while acknowledging the challenges which lead to the low benefits of digital transformation in rural areas of Pakistan. Transform in rural areas of Pakistan, including affordability barriers, gender disparities, technical issues, and limited digital literacy। अब यहाँ पे मैं challenges बता रही हूँ, ये एग्जामिनर को मैं बता रही हूँ कि आगे मैं ये challenges आपको explain करूंगी। और ये वाले challenges हैं जिनकी वजह से हमारी certain हमें policy level की intervention चाहिए public और private sector की, ताकि हमारे rural areas of the country they can also harness the potential benefits of this technological revolution। मतलब इसी एक लाइन सेंटेंस के अंदर ही मैंने उन्हें बता दिया कि कुछ हमारे पास बैरियर्स हैं। मतलब मेरी ऐसे की स्ट्रक्चर इसी तरह से है कि मैं कुछ बैरियर्स बताऊंगी, फिर मैं उन्हें एंड पे मैंने कहा कि लेकिन मैं कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और आपको पॉलिसीज बताऊंगी जिसमें मैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करूंगी ताकि रूरल एरियाज के अंदर वो हो सके। अब ये वाली जो है ना, ये हमारी जो है थीसिस स्टेटमेंट है कि strong political willpower and inclusive policies, digital transformation can serve as a great equalizer for socio-economic development of both rural and urban areas of Pakistan. So this is the crux of my essay. That's how you write। मतलब आपका एक इंट्रोडक्शन की ये एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। पहले पहले आपका जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का है, आप उसको इंट्रोड्यूस करो, पाकिस्तान के ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स से, आप ग्लोबलाइजेशन और नेशनल इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट बात करो।
दूसरे नंबर पे उसको पाकिस्तान के सिनेरियो में एक्सप्लेन करो। तीसरे नंबर पे आप एक ग्लोबली कोई जो है 2-3 लाइंस आप लिखोगे, कोई ग्लोबल कंपैरिजन के हवाले से, डेवलप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है तो ऐसे कंट्रीज का लिखोगे जिनकी बहुत ज्यादा लो है। एजुकेशन के हवाले से है तो ऐसे कंट्रीज का लिखोगे जिनमें एजुकेशन या लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। और इसी तरह से अब वो ग्लोबल वाला करके उसके बाद मैं अपने ऐसे के अंदर लिख रही हूँ कि मैं आगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगी कि कैसे ये जो भी चीज है वो हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करी है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, लिटरेसी कैसे इम्पैक्ट करी है, करप्शन कैसे इम्पैक्ट करी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मैं बताऊंगी कि उसमें इश्यूज क्या हैं, हर चीज के कोई ना कोई डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, और इश्यूज की रीजंस क्या हैं। जैसे इसके अंदर हमने लिखा है डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्पैरिटीज एंड टेक्निकल बैरियर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी बैरियर्स हैं, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी, जो कि मैंने अपनी आउटलाइन में आपको ये सारी बातें बताई हैं। ये चीजें आप देखें मैं अपने एस्से के इंट्रोडक्शन में लिख रही हूँ। उसके बाद मैं आगे लिखूंगी उसको कि किस तरह से मैं उसको कवर करूंगी। मतलब मैं इंट्रोडक्शन के अंदर लिख रही हूँ कि मैं पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करूंगी, इंटरवेंशन करूंगी, लीगल इंटरवेंशन करूंगी, एंड सो ऑन, ताकि उसको वो करें। एंड फाइनली हमारी थीसिस स्टेटमेंट, वैसे ये अब मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे थीसिस स्टेटमेंट इतनी पसंद नहीं आ रही। वी कैन लाइक इम्प्रूव ऑन इट, मैं भी इम्प्रूव करूंगी, आप भी उसको इससे डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे इंट्रोडक्शन देंगे इस एसेस का, इस तरह से इस स्ट्रक्चर आप में इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक हो गया। अब ये अगला पैराग्राफ है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, जो जब भी आप ऐसे लिखेंगे या करंट पाक अफेयर का टॉपिक लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आपने एनालिसिस लिखना है अपना, कि एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान। ये हेडिंग, जब आप, ये हेडिंग मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए दी है, जब हम ऐसे लिख रहे होंगे ऐसे के अंदर हेडिंग नहीं देनी होती।